हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद है। तो आज हम केमिस्ट्री की वीडियो के बारे में हम पढ़ रहे थे, और वो वीडियो क्या थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई, पिरोल पढ़ाई थी। जो मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, पिरोल पढ़ाया था। अब आज हम पढ़ेंगे, पहले मैंने आप देखो कि मैंने पिरोल के बारे में बताया क्या था कि पिरोल होता क्या है। पिरोल एक संरचना थी, और वो संरचना क्या थी कि 5 मेंबर कोई रिंग है, उस पे एक एटम पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, और वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिरोल। और इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, पायरोल। इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, पायरोल। आज हम उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए, हमने जिस दिन इसके निर्माण की विधि, पायरोल के क्या की थी, निर्माण की विधि हमने देख ली थी, और आज हम देखेंगे पिरोल के रासायनिक गुण। आज हम क्या देखेंगे, पिरोल के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखो कि पिरोल के रासायनिक गुण में क्या है, क्षारीयता और अम्लीयता। क्या है, क्षारीयता और अम्लीयता। तो हम सबसे पहले देखो, मैं आपको क्षारीयता के बारे में बताती हूँ। क्षारीयता देखो, इसकी रिएक्शन है। अब ये हो गया क्षारीयता। अब क्षारीयता की रिएक्शन हम करेंगे। अब देखो कि मान लो कि इसके अंदर, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका चक्रण घूमते घूमते, रोटेशन होते होते दोबारा से हमारे पास क्या है, वही रिएक्शन है प्राप्त हो जाना। वही रिएक्शन है प्राप्त हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन की अनुनादी संरचना भी बोलते हैं। बेंजीन की अनुनादी संरचना भी बोलते हैं। उसे हम क्या, बेंजीन की अनुनादी संरचना भी बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप पिरोल बना लो। पिरोल क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है। आइए आपको इतनी बात समझ में। जो ये डबल बॉन्ड है, इसके बॉन्ड यहाँ पर आएंगे, डबल बॉन्ड है, इसके बॉन्ड आएंगे, तो इसके जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन की साइड जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन की साइड जाएंगे, ऊपर के कार्बन एटम के पास जाएंगे। तो देखो अभी रिएक्शन कैसी बन जाएगी। अब ये रिएक्शन बन जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जिस और इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस और इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखो इसकी रिएक्शन, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब देखो आगे क्या बनेगा, आगे हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। एक बॉन्ड यहाँ पर था और एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया। अब मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, और नाइट्रोजन अधिकतर कितनी वैलेंसी बनाता है, 3। आपने ऐसा तो देखा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ? नहीं ना, कभी आपने ऐसा नहीं देखा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये जो नेगेटिव बॉन्ड है, ये तो क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा तो क्या रिएक्शन पूरी हो जाएगी? अनुनाद का मतलब ही क्या है, जैसे आप बेंजीन की अनुनादी संरचना नहीं पढ़ते, बेंजीन की अनुनादी संरचना पढ़ते हो ना, उसी प्रकार क्या है कि क्षारीयता एक पायरोल की अनुनादी संरचना की हमें ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होनी चाहिए। हमें कैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होनी चाहिए, जैसे हमने पहले प्राप्त की थी। अब आगे देखो, आगे होगा, यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब जो इस साइड वाला बॉन्ड है वो टूट के किस साइड आ गया, इस साइड। लेकिन इस पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि पहले तो इस साइड से बॉन्ड बन रहा था तो 4 वैलेंसी से जुड़ा हुआ था। अब इस साइड से बॉन्ड बन रहा है तो किससे जुड़ा है, 4 वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर है नाइट्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ पर बन गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमारे पास फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन ही गया।
फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन ही गया। अब ऐसा हो गया और नाइट्रोजन पे क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ पायरोल। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ पायरोल। यह तो इसकी थी कि इसके रासायनिक गुणों में मैंने कहा कि हम दो पढ़ेंगे, एक क्षारीयता और एक अम्लीयता। तो पहले हमने क्षारीयता देखी। क्षारीयता आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करिए और आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी अम्लीयता के बारे में। किसके बारे में, अम्लीयता के बारे में, ठीक है। अब देखो, अम्लीयता सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें पहले इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। वो देखो, अम्लीयता की पहले भी उसमें रिएक्शन पाई जाती है, जिसके बाद में क्या है, पहले अम्लीयता देखो आप, इसमें दूसरा पॉइंट है इसके रासायनिक गुणों में, और वो है अम्लीयता। दूसरा पॉइंट है वो क्या है, अम्लीयता। सबसे पहले हम पायरोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायरोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। पायरोल की यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैंने बनाई। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे। अम्लीयता में पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे CH3MgI। हो गई इसकी रिएक्शन। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन हुई, हाँ। अब मान लो कि ये कोई भी पायरोल है, ये क्या है, ये पायरोल है। पायरोल की रिएक्शन अब किसके साथ में करा रहे हैं, CH3MgI के साथ में। अब देखो, अब यहां से निकलेगा क्या, यहां से मीथेन गैस बाहर होगी। मीथेन गैस का मतलब CH3 यहां से और हाइड्रोजन है यहां से। तो देखो सॉरी, MgI यहां पर जुड़ गया और यहां से माइनस के CH4 क्या हो गए, माइनस का CH4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन होगी। अब इसके दो भागों में रिएक्शन होगी। एक तो कहा किससे रिएक्शन होगी, एक तो होगी CH3I से, किससे होगी, CH3I से, और एक रिएक्शन होगी CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। एक रिएक्शन तो किससे होगी, CH3I से, और एक रिएक्शन होगी CH3O Cl से। अब देखो, ये MgI है, मैग्नीशियम आयोडाइड है। ये क्या है, इस आयोडीन के साथ में जुड़ के और यहाँ से MgI2 का कंपाउंड बाहर निकाल देगा। किसका कंपाउंड, MgI2 का कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन, तो हमारे पास वैसा का वैसा, और इस कंपाउंड से CH3 जुड़ जाएगा। जुड़ गया CH3, जुड़ गया CH3। अब इतना आपको समझ में आया। अब ये क्या होगा, अब इसको अगर हम हीट देंगे, अब अगर क्या करेंगे, इसको हमें हीट देंगे, तो जो ये जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन जो अधिकतर 4 बॉन्ड के माध्यम से जुड़ सकता है। तो एक बॉन्ड ऊपर से आ रहा है, एक बॉन्ड नीचे से, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके और इस नाइट्रोजन के पास आ गया, तो ये CH3 यहाँ से बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो ये इसके इस एटम पे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी खाली हुई ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो वहां पर वैलेंसी खाली हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि CH3 एटम है वो जुड़ गया। ये थी हमारी CH3I के साथ में रिएक्शन। अब देखो, CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ में रिएक्शन, वही सेम प्रोसेस है। मैग्नीशियम आयोडाइड है, मैग्नीशियम आयोडाइड, वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ से क्लोरीन साथ लेगा, MgICl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 ग्रुप जुड़ गया। अब ऊपर हमने क्या किया था, इसको हीट दी थी, हमने क्या किया था, इसको हीट दी थी, तो हीट हम यहाँ पर भी देंगे, और ये क्या है, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। किसके पास आ गया, नाइट्रोजन के पास आ गया। तो नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस बॉन्ड से क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड और CH3। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, पायरोल। तो ये इसकी अम्लीयता की, ये तो थोड़ी क्या थी, पहले क्या थी, ये तो थी रिएक्शन। अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी अनुनादी संरचना, क्या देखेंगे, इसकी अनुनादी संरचना। तो वो अनुनादी संरचना देखो, हम पहले पायरोल तो हम बना ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पायरोल से तो प्राप्त करना है अनुनादी संरचना को। किससे प्राप्त करना है, पायरोल से। तो अब देखो आगे,
आगे देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, सीधा नाइट्रोजन क्या है, ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करेगा, तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास सेम रिएक्शन जैसा का जैसा मॉलिक्यूल हमने लिया था वो मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लोन पेयर नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा और जो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तो है ही, यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बनेगी रिएक्शन, तो बनेगी रिएक्शन, यहाँ पर तो था ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव। अब देखो कि ये यहाँ पर आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऊपर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। नाइट्रोजन पे था पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये इस बॉन्ड के और ये इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन भी वापस लोन पेयर प्रेजेंट हो गए और ये ऐसे हो गए। तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन एज इट इज सेम है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन है एज इट इज क्या है, सेम है। ये हमने क्या पढ़ा, पिरोल के रासायनिक गुण पढ़े जिसमें हमने क्षारीयता पढ़ी और अम्लीयता पढ़ी। पिरोल के रासायनिक गुण पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा कि क्षारीयता पढ़ी और अम्लीयता पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पिरोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो देखो इलेक्ट्रॉन से नहीं का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई भी इलेक्ट्रो एटम आके प्रेजेंट हो जाए। देखो पिरोल के इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पिरोल बना लो, क्योंकि हमें बात ही किसकी करनी है, पिरोल की करनी है, तो सबसे पहले पिरोल तो बनाएंगे। जिसके बाद देखो इसमें हम क्या है, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ई प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। अब देखो कि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव बॉन्ड और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, पॉजिटिव बॉन्ड। देखो बनाओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया नेगेटिव और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो कि ई प्लस है, ई प्लस है। अब न्यूक्लियोफिलिक की बात करोगे तो एनयू नेगेटिव आके जुड़ेगा, तो अगर एनयू नेगेटिव ऋणात्मक की बात करते हैं तो यहाँ पर आके जुड़ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं, तो वो आसानी से क्या करेगा, इससे नेगेटिव चार्ज पर आकर जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर इलेक्ट्रो एटम ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर क्या जुड़ा, इलेक्ट्रो एटम ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रो एटम ग्रुप जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो हम क्या करेंगे, ये है नाइट्रोजन के लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो ये क्या करेगा, ये इस लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन की और इस नाइट्रोजन के दो बॉन्ड एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो इसको ऊपर बना देते क्योंकि हमें इसकी एक रिएक्शन जस्ट और भी देखनी है, ठीक है, इसको ऊपर बना देते, तो ये क्या बना लेगा, कुछ इस प्रकार से ये बना लेगा, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो सीधी सी बात आपको दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो क्या है कि चाहे किसी भी एटम पे हो, लेकिन आपको क्या है कि पॉजिटिव ग्रुप आपको प्रेजेंट दिखाई देना चाहिए। आई थी बात समझ में। जिसके बाद में देखो अगर मैंने नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो आपके मन में एक बात और भी आई होगी, आपके मन में जो एक बात है वो और भी आई होगी, और वो बात क्या आई होगी, वो बात आपकी आई होगी कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट ऊपर की ओर भी तो हो सकते हैं। आपके बिल्कुल सही दिमाग में है। तो आप देखो मैं इसी रिएक्शन से कर रही हूँ, ये ही कंपाउंड में दोबारा से लिख रही हूँ, ये कोई कंपाउंड है इस प्रकार से। अब मैंने ये क्या किया, नीचे की ओर शिफ्ट किया, तो अब ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, प्लस
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो ई पॉजिटिव क्या है, इस पे आके अटैक हो गया नेगेटिव चार्ज पे अटैक होगा तो देखो क्या बनाएगा, यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और अब इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप इस ग्रुप पे जुड़ गया। इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप किस पे जुड़ गया, इस वाले ग्रुप पे जुड़ गया। तो अब ये क्या है, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिएक्शन इस प्रकार हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक। अब आप बोलोगे कि मैम इन दोनों में से हमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि पहली प्रायोरिटी आप किस ग्रुप पे जुड़े हुए एटम को दोगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे, जो नाइट्रोजन के जस्ट पास में इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम पे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो चाहे ये वाला ग्रुप हो और चाहे ये वाला, क्योंकि नंबरिंग चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, एक नंबर तो ये होगा चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, तो दोनों क्या है, 2 नंबर कार्बन है। ठीक है, तो अब देखो कि इसके इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया के अंदर देखो सबसे पहले हम क्लोरीनीकरण देखेंगे। 4 रिएक्शन इसके आज पढ़ेंगे और बाकी कुछ रिएक्शन इसकी बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण सामान्य सी बात है कि क्लोरीन एटम का जुड़ना, सबसे पहले पायरोल बनाओ, सबसे पहले पायरोल बनाया इस प्रकार से, जिसकी रिएक्शन कराई SO2 Cl2 के साथ में। अब आप बात करोगे कि अब एटम कहाँ जुड़ेंगे, मैंने अभी इसीलिए मैंने पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी पहले क्या है, दूसरे नंबर एटम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अब दूसरे नंबर एटम पे यहाँ पे 3 वैलेंसी तो पहले से कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। आगे बात समझ में, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर -SO2H2 ऐसा नहीं होगा। पहले आप देखो ये जो Cl के जो 2 ग्रुप हैं, ये इस प्रकार से Cl एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक होगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर। तो देखो ये हो गया नाइट्रोजन, इससे एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, प्लस यहाँ से निकल गया SO2, प्लस यहाँ से गैस कौन सी निकली, H2। आई आपको बात समझ में, ये थी क्लोरीनीकरण। दूसरी देखो ब्रोमीनीकरण। ये क्या है, ये हमारे हेलोजन ग्रुप है। ब्रोमीनीकरण में देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कराई। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीनीकरण से, तो 2Br2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कितने एटम हो गए ब्रोमीन के, 4 ब्रोमीन, तो यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन निकल गए और जुड़ गए। देखो आप आगे बताते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रोमीन और बच गए, प्लस यहाँ से H2 बाहर निकल गया। जो 2 ब्रोमीन बच गए वो जो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे आपने तो कहा था यहाँ पर जोड़ो, लेकिन यहाँ पर तो जोड़ दिए, जिसके बाद में हम हमारे पास अगर और भी एटम प्रेजेंट हो तो हम प्रायोरिटी किस ग्रुप को देंगे, जो हमारे पास जो बचे हुए ग्रुप है उसको देंगे। तो यहाँ से भी क्या होगा, 2 H के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और H2 गैस के रूप में निकल जाएगी और क्या है, ब्रोमीन एटम जुड़ जाएंगे। तो ब्रोमीन मैंने 4 एटम जोड़ दिए और यहाँ से भी क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये थी ब्रोमीनीकरण की रिएक्शन। अब देखो आप आयोडीनीकरण की रिएक्शन देखेंगे। अब आप देखो आज हम 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे, जिसके बाद में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी कुछ रिएक्शन और बच गई, वो बाद में देखेंगे। आयोडीनीकरण, अब देखो सबसे पहले वही नॉर्मल पायरोल बनाएंगे, बना लिया, जिसके बाद में उसकी रिएक्शन भी किसे कराएंगे, 2I2। इसका मतलब है 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल। तो अब हम क्या इसको एक साथ ही जोड़ देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ऐसे,
तो ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला, और ये हाइड्रोजन निकल गया, और ये हाइड्रोजन। तो हमारे पास किस प्रकार की रिएक्शन बन जाएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, और यहाँ पर आयोडीन, और यहाँ पे क्या निकल गया, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक है, अब एक रिएक्शन हो रहा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण और देख लो, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखो 4 नंबर रिएक्शन, 4 नंबर रिएक्शन है नाइट्रीकरण। 4 नंबर रिएक्शन किसकी है, नाइट्रीकरण। अब थोड़ी सी नाइट्रीकरण में थोड़ी सी समझने वाली बात है, वो देखो, ये है नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन एटम से करानी है तो किसे कराएंगे, HNO3। नाइट्रोजन एटम से करानी है तो किसे कराएंगे, HNO3 से। ठीक है, HNO3 से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो किस प्रकार होगा। क्या मैं इसको ऐसे मान सकती हूँ, NO2 ऑक्सीजन मान सकते हैं। तो हमारे पास HNO3 का हमारे पास एक ही एटम है, एक ही एटम है, तो क्या होगा कि जो ये NO2 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रीकरण का मतलब ही क्या है, NO2। तो ये जो NO2 का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। जुड़ गया तो देखो किस प्रकार जुड़ेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया NO2 प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, और एक ये हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या है, H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी पायरोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो कुछ रिएक्शन और बच गई जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।